हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस चैप्टर में हमारा जो चैप्टर है गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व, और इसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक्स को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये अक्सर जो है बार बार पूछा गया है कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, बायो-सेवर्ट के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, या बायो-सेवर्ट के नियम का जो है। तो चलिए बच्चों, बायो-सेवर्ट के नियम को जान लेते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। चलिए बच्चों, बायो-सेवर्ट के नियम की अगर हम बात करें तो बायो-सेवर्ट, बायो अलग थे तथा सेवर्ट अलग थे, दोनों ने मिल करके जो है 1820 ईस्वी में बताया था। क्या बताया था? कोई भी धारावाही चालक होता है तो चालक के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका मान जो है निकाला जाता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में इन्होंने अपना नियम दिया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। भाई, बायो-सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में जो है कोई भी धारावाही चालक है तो उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसी के बारे में इन्होंने अपने नियम में बताया है। इसीलिए इसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब ये बायो-सेवर्ट का नियम की अगर हम बात करें, इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि कोई मान लीजिए धारावाही चालक है, कोई भी धारावाही चालक है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही हो, और उस धारावाही चालक के अल्पखंड की लंबाई डेल्टा एल ले लिया जाए, और उससे r मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा बी अगर हो, तो यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। कैसे करता है? देखो, ये हमारा मान लीजिए कोई अल्पखंड का चालक है, भाई चालक तार है, और इस चालक तार जो हमारा है इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, और इसके अल्पखंड की लंबाई मान लीजिए यहां से यहां तक की डेल्टा एल है, और इससे r मीटर की दूरी पर यहां पर जो है जो एक बिंदु है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, ये r मीटर की दूरी पर है, और इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात क्या है भाई? सबसे पहली बात ये है, ये जो हमारा बिंदु P होता है पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो बिंदु P हमारा है r मीटर की दूरी पर, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही होगी उसके अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डेल्टा बी समानुपाती ये हमारा I हो जाए। पहली बात ये बताया गया। और अगर हम दूसरी बात की बात करें, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी होगा चालक के अल्पखंड की लंबाई, भाई अल्पखंड की लंबाई डेल्टा एल है, के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई ये जो हमारा भाई जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, ये अल्पखंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा डेल्टा एल। इसी प्रकार तीसरी बात जो बताया गया है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा एल से मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बनने वाले कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई यहाँ पर ये जो डेल्टा एल से बिंदु P मिल रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बनता है, मतलब ये डेल्टा बी जो समानुपाती होगा ये साइन थीटा के होता है। यानी कोण जो बनता है उसके ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो तीसरी बात हो गई। अगर हम चौथी बात की बात करें, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P तथा डेल्टा एल की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई अगली बात जो डेल्टा बी, भाई यहाँ ये बिंदु P और ये डेल्टा एल के बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r² होता है। अब अगर इन चारों बातों को आपस में मिला दिया जाए तो हमारा डेल्टा बी बराबर समानुपाती, भाई समानुपाती लगा है सब में, तो समानुपाती क्या क्या है? I डेल्टा एल साइन थीटा, ये ऊपर हो जाएगा, तो I डेल्टा एल साइन थीटा ये आ जाएगा, और बटे में व्युत्क्रमानुपाती r² है तो r² हो जाएगा। एक काम करते हैं, समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक रखेंगे, तो हमारा डेल्टा बी बराबर जब लगाओगे तो μ0/4 पाई, और ये हमारा I डेल्टा एल साइन थीटा अपान r², यही जो है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम जो है निकल के आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? अगर बात किया जाए ये μ0/4 पाई, इसका मान क्या होता है?
तो भाई ये 10 की घाते -7 न्यूटन प्रति मीटर होता है। यानी μ0/4 पाई बराबर 10 की घाते -7 न्यूटन प्रति मीटर इसका वैल्यू जो है आपको देखने को मिलता है। अगर सिर्फ μ0 की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। भाई इसकी वैल्यू μ0 की न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। समझ में आया कि नहीं? तो इतनी बातें जो है आपको बायो सेवर्ट के नियम में देखने को मिलता है। भाई मान लीजिए कोई अल्पखंड की लंबाई, ये हमारा चालक तार है, तो चालक तार में जो अगर आई धारा प्रवाहित हो रही हो और अगर हम अल्पखंड डेल्टा एल की बात करें जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली बात यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई हो जाएगा। ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है ये इसके चालक के अल्पखंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल हो जाएगा। और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है ये यहाँ अल्पखंड तथा बिंदु P की मिलाने वाली रेखा के ज्या के यानी जो कोण बनता है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, तो डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा हो जाएगा। और अगली बात जो कहा गया, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पखंड की लंबाई से मिलने वाली रेखा के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी समानुपाती 1/r² हो जाता है। अगर इनको आपस में मिला देते हैं तो डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा, चूंकि ये समानुपाती पे है तो ऊपर हो जाएगा और जो व्युत्क्रमानुपाती है बटे में r² हो जाएगा। तो अब इसको आप हटाओगे तो डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई हो जाएगा। ये एक नियतांक है जो समानुपाती हटाने पर लगाया गया है। आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r² हो जाएगा। और ये जो μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घाते -7 न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगर सिर्फ μ0 की वैल्यू देखा जाए तो ये हमारा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। समझ में आया? तो ये बायो सेवर्ट का नियम है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।